साथियों, आंवले की बागवानी कैसे करनी है, जैसे कि हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं। ऐसा प्रोडक्शन लेने के लिए अगर आप भी आंवले की बागवानी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करें और कैसे आपके पौधे को जल्दी तैयार करें, जल्दी ग्रोथ हो और जल्दी प्रोडक्शन आए, और वो भी हेवी प्रोडक्शन कैसे आए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर लाल मीना। आप देख रहे हो शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी यूट्यूब चैनल। साथियों, बात करते हैं आंवले की बागवानी की। इसमें सबसे मेन चीज़ है वैरायटी का चयन। आप कौन सी वैरायटी लगाना चाहते हो और किस पर्पज से बागवानी करना चाहते हो। इसमें तीन तरह से होता है। एक तो होता है कि आपको बागवानी भी करनी है लार्ज स्केल पे और मार्केटिंग की समस्या ना हो, किसी को ठेके पे देना है, या फिर आप खुद मार्केटिंग करना चाहते हो, या खुद की प्रोसेस यूनिट है, उसके अनुसार आप वैरायटी का चयन करिए। क्योंकि राजस्थान में जो सबसे अच्छी वैरायटी मानी जा रही है ठेकेदारों के माध्यम से, वो है चकैया वैरायटी। चकैया वैरायटी के जो बड़े बड़े बगीचे हैं उनको ठेकेदार आते हैं, ठेके पे लेते हैं और उनकी तुड़ाई का और मार्केटिंग का काम वही करते हैं। किसान को घर बैठे अच्छी आमदनी मिल जाती है। दूसरा है प्रोसेस यूनिट। अगर खुद की प्रोसेस यूनिट है और उसको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए वो अलग से वैरायटी लगाए। उसके लिए NA7 NA10 वैरायटी या लक्ष्मी बावन, ये वैरायटी बहुत अच्छी है क्योंकि उनमें साइज बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है और वो साइज प्रोसेस यूनिट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्योंकि उसमें पाउडर फॉर्म या फिर किसी भी तरह की कैंडी अचार वगैरह बनते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है उसके लिए। और तीसरा होता है मार्केटिंग खुद करें। खुद की मार्केटिंग के लिए नियरेस्ट मंडी, जो आपके नज़दीकी मंडी होती है, उसमें आपको पता करना होगा कि आसपास क्षेत्रों में जो मंडी है उसमें किस साइज़ के आंवले आपके सबसे ज़्यादा सेल होते हैं और किस साइज़ के आंवलों की आपको अच्छी प्राइस मिल रही है। उसके अनुसार ही आप बागवानी का चयन करिए। इसमें वैरायटियों का अलग अलग है, 7 से 8 वैरायटी चलती है, जिसमें सबसे अच्छी जो मानी जाने वाली वैरायटी है चकैया वैरायटी। यह वैरायटी बहुत अच्छी है और इस वैरायटी में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे आंवले लगते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्शन इसका होता है। बस मुख्य चीज़ है प्लांट, जो कि आप प्लांट ले रहे हो वो प्लांट बिल्कुल क्वालिटी का होना चाहिए, ओरिजिनल चकैया ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं से ले रहे हैं चकैया प्लांट है और वो दूसरी वैरायटी का ग्राफ्टेड पौधा है तो इतना प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आप ओरिजिनल चकैया वैरायटी का पौधा लगाइए और उसकी गाइडलाइन प्रॉपर मेंटेन करिए, फिर देखिए आपको भी बहुत जल्दी ऐसा प्रोडक्शन मिलेगा। तो सबसे अच्छी वैरायटी चकैया का आप पौधा खरीदिए और फिर आप खाद प्रोसेस, जो कि आपकी ज़मीन है, उसको अच्छे से सफाई करिए। उसके बाद में उसमें 2 बाई 3.5 फीट का खड्डा खोदिए और उसमें खाद प्रोसेस करिए। खाद के रूप में मुख्य चीज़ें जो मानी जाती है राजस्थान के क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है उनकी पूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ज़रूरत है सुपर फास्फेट। 1 kg सुपर फास्फेट लीजिए और कम से कम 15 kg गोबर की सड़ी हुई खाद वो होना आवश्यक है। और जो ज़मीन में दीमक या फंगस रहती है उसके लिए आप रीजेंट, जो कि लगभग 40 ग्राम मात्रा रखनी ज़रूरी है। और बाकी अगर आपकी ज़मीन में फंगस है तो फंगीसाइड कोई सी भी दवा, जो कि साफ हुआ, ट्राइकोडर्मा हुआ, या कोई सी भी दवा आप उसके साथ में खाद में डाल सकते हो। इन तीनों चारों चीज़ों को, जो गड्ढे की मिट्टी निकलेगी उसके ऊपर आप एक बार डालिए, फिर उसको मिक्स करके फावड़े से और गड्ढे को वापस फिल करिए। फिल करने के बाद उसमें आप 2 दिन बाद में पानी चलाइए। या तो आप धोरे से पानी दीजिए या फिर बेड बना के, जैसे भी आपकी सुविधा हो, उसमें पानी भर जाना चाहिए ताकि नीचे तक जो आपने खाद दिया है उसमें नमी बन जाए। क्योंकि वो पौधा लगाते समय हीट ना करे नीचे से, इस वजह से उस पर 2 या 3 बार आप पानी दे दीजिए ताकि उसमें गड्ढे में नमी बन जाए। और फिर आप पानी देने के 3 दिन या 2 दिन बाद में शाम के समय में अपना पौधा रोपण करिए। पौधा रोपण करने के बाद आप
प्रॉपर उसकी केयर करिए। जैसे कि आपके पौधे की जड़ चल रही है कि नहीं चल रही, आपको 10 दिन तक उसमें निरंतर पानी का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जैसे कि पौधे की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, उसके लिए आपको NPK 19-19 या दूसरा कोई फर्टिलाइज़र, रूट हार्मोन हुआ जैसे ह्यूमिक एसिड, ये थोड़ा यूज करिए। जैसे कि NPK हो गया 30 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से पानी में घोल के और 10-10 दिन के अंतराल पे आप देते रहें। एक बार आपके पौधे की जड़ ग्रोथ हो गई तो जो आपने वो खाद दिया था उसको वो लेना शुरू कर देगा और पौधा अपनी ग्रोथ, ये मानो कि 8 से 10 महीने में पौधा लगभग 10 फीट का हो जाएगा, निरंतर अगर केयर रहेगी। दूसरा उसमें मुख्य चीज़ आएगी, एक तो इंसेक्ट, पत्तों पे जैसे कि कीट लग गए या फिर इसमें एक लट लगती है जो कि पौधे की लास्ट नोड पे वो लट ज़्यादातर होती है। तो उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे महीने में 1 बार या 2 बार, जैसे आपको लगे कि बीमारी है उस समय आप पौधे पे स्प्रे ज़रूर करिए। और प्रॉपर ग्रोथ का ध्यान रखें। अगर आपके पौधे की ग्रोथ स्लो है तो उसका कारण देखें किस वजह से, क्योंकि न्यूट्रेंट की अगर कमी होती है, पौधे की रूट्स नहीं चलती तो ग्रोथ नहीं होगी। तो रूट्स का मेन ध्यान रखना है, प्रॉपर NPK और ह्यूमिक एसिड निरंतर समय पे आपको देते रहना है ताकि आपका पौधा जल्दी मैच्योर हो। उसके लिए आप सबसे मेन चीज़ जो कि वैरायटी का सिलेक्शन ज़रूर करिए और उसके बाद में आप पौधा लगा के उसकी अच्छे से केयर करोगे तो ये मानो कि आपके पौधे पे दूसरी साल में आंवले लगने लग जाएंगे। ये 100% गारंटी है। अगर हमारी गाइडलाइन आप फॉलो करते हो तो 100% दूसरी साल आपके पौधे पे थोड़े थोड़े आंवले आना स्टार्ट हो जाते हैं और तीसरी साल में तो अच्छा प्रोडक्शन, एक किसान को कमर्शियल प्रोडक्शन मान सकते हो, वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो साथियों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय जवान जय किसान, राम राम।